बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। तो आज का हमारा मौजू भी बिल्कुल इसी तरह का होगा कि जो लोगों की आम रूटीन के अंदर जो चीज़ें उनके सामने आती हैं, तो हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि वही जो लोगों के जहनों के अंदर सवाल उठते हैं, हम उन्हीं को ही अपने एपिसोड का हिस्सा बनाएंगे, अपने वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। मेन पर्पस जो हमारा इस वीलॉग बनाने का या हमारा इस तरह का एपिसोड बनाने का मकसद होता है, वो बेसिकली अपने व्यूअर्स के नॉलेज को अपडेट करना होता है कि उनको पता चले कि अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई इस तरह का अगर कोई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो मुझे किस स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा पर्पस होता है, मकसद है, विजन है हमारे वीलॉग बनाने का। आज का हमारा मौजू होगा कि व्हाट इज़ द लिवर, कि जिगर क्या चीज़ है, जिगर का मेरी बॉडी में रोल क्या है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो मुझे उसको डायग्नोज करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ती है, और अगर मुझे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है, जिगर में कोई मसला आता है, तो मेरी फीलिंग्स क्या होगी, साइंस क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, डायग्नोज कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, फिर इसकी जो है वो एहतियात हम कैसे करेंगे। तो ये वो चीज़ें आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबसे पहले ये कि जिगर है क्या चीज़। जिगर बेसिकली मेरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे कि हमने अपने व्यूअर्स को पहले भी बताया कि जैसे छोटे छोटे सेल्स मिलके आपके जो है वो टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन मिलके आपकी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं। इसी तरह जिगर जो है वो मेरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अब जो मेरी राइट साइड के ऊपर मेरी जो रिब्स पसलियाँ होती हैं, इसमें जो लास्ट वाली पसली है उसके साथ जो है वो जिगर, बिल्कुल उसके साथ वाले हिस्से में जिगर पड़ा होता है, जिसको हम अपने हाथ के साथ भी इसको हम डिटोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, या उसको चेक भी कर सकते हैं। ऐसे उसको हाथ के साथ भी पता चल सकता है कि यहाँ पे जिगर है, यानी जो आपकी आखिरी पसली है और वहाँ पे आपकी राइट साइड पे ये जिगर होता है। अब इसके और स्टमक के दरमियान में गाल ब्लैडर यानी पित्ता भी वहीं पे पड़ा होता है। अब बेसिकली ये जिगर है, ये बेसिकली एक पूरा आर्गन है, और आर्गन चूँकि बड़ा आर्गन है बॉडी का, तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। इसका जो मेन फंक्शन है कि जितनी भी हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हम खाते हैं कि जो हमारी बॉडी में जाके उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या उनके जो असरात होते हैं, तो जिगर का बेसिकली काम है, इसके अंदर चूँकि रतूबतें होती हैं, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तो वो बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी बाहर से गई हुई चीज़ें होती हैं उनको सेक्रीट आउट करने में, डिटॉक्सीफाई करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अब जिगर जो है वो उसका दूसरा फंक्शन जो हमारी बॉडी में होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बेहतरी लाना, हमारे हाजमे के मामलात को चलाना, इस तरह एनर्जी को स्टोर करना, फिर हमारे जो केमिकल बॉडी के अंदर चेंजिंग है उनके साथ मदद करना, इसी तरह हमारे जो है बाइल डक्ट को बनाना, फिर उसको थ्रू गाल ब्लैडर जो है वो आपके इंटेस्टाइन को देना, इस तरह आपके हाजमे को एक प्रॉपर मकदार में लेके चलना। आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इसके अहम रोल होते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें जो इसको ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो थ्रू लिवर्स होती हैं। इस तरह जो है वो लिवर का एक अहम रोल है इंसानी बॉडी में, जिसको हम जिगर भी कहते हैं। जिगर और लिवर बेसिकली, चूँकि लिवर जो है वो हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उर्दू में हम इसको जिगर कहते हैं, तो आम रूटीन के अंदर लोग इसको कलेजा भी कहते हैं अपना। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी में इसका एक अहम रोल यही भी होता है कि ये हाजमे वगैरह हमारे ठीक रहता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, हमारे ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फैटी लिवर आता है। जैसे हम अक्सर अपना जब स्कैन वगैरह करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि फैटी लिवर यानी लिवर के ऊपर फैट है, यानी लिवर के अंदर फैट स्टोरेज हो रही है, या लिवर जो है ना वो आपका फैटी है। तो फिर हम इसको और ज़रा जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बेसिकली जब भी आपको लगे कि आपका चेस्ट से नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपको वज़नी फ़ील हो रहा है, आपकी आंखों की रंगत चेंज हो रही है, या आपका हाजमा प्रॉपर ठीक नहीं रह रहा, या आपके स्टोमक के अंदर आपको ये लग रहा है कि ये वज़नी फ़ील हो रहा है, या मुझे भारापन लगता है, मुझे नोज़िया वगैरह अक्सर रहता है, इसकी और भी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। लेकिन जब भी आप किसी फिजिशियंस के पास जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो वो आपकी आंखों को देखता है, आपकी ज़ुबान को देखता है, आपकी रंगत को देखता है,
फिर वो है आपको एग्जामिन करता है। उसके बाद वो जब आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी जितने भी साइंस और सिम्टम्स हैं जब वो देखता है, तो फिर उसमें अगर उसको ये महसूस होता है कि ये इसके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको सबसे पहले एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिसको हम कहते हैं LFT, लिवर फंक्शनल टेस्ट। लिवर फंक्शनल टेस्ट के अंदर 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारा जो है वो बिलिरुबिन है, फिर उसके बाद अल्कलाइन फास्फोरस है, ALT है, AST है, इसी तरह आपकी जो है वो एब्डोमेन इसकी जो है वो बिलिरुबिन के साथ ये 5 ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो बेसिकली ये प्रोटीन्स होती हैं, और ये वो एंजाइम्स होते हैं आपकी लिवर के अंदर, जो हम इसको जज करने की कोशिश करते हैं थ्रू ब्लड इन्वेस्टिगेशन। तो अल्कलाइन फास्फोरस, फिर आपका AST, ALT, इनका जो है वो बढ़ जाना, तो वो बेसिकली पता चलता है कि इसके जिगर के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, या इनकी लिवर के अंदर जो है वो प्रोटीन का लेवल कोई इस कैटेगरी का चल रहा है जिसका काम जो है वो ट्रांसमिशंस वगैरह है, या आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सीफाई करना है। तो फिर हमें पता चलता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो ज़रूर इनकी बॉडी में चल रही है। एल्बुमिन और बिलिरुबिन, फिर उसके बाद अल्कलाइन फास्फोरस, ALT, AST। जब आपका ALT बढ़ जाता है तो हमें ये पता चलता है कि इसके जिगर के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर हम उसकी फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि हेपेटाइटिस B, C, E, ये जो हम उसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई हेपेटाइटिस का कोई आगे कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं चल रही। अगर आपका AST बड़ा होता है तो उसमें फिर हमें पता चलता है कि इसकी बॉडी के मसल्स वीक हैं, या इसके लिवर के मसल्स वीक हैं, या ये वीकनेस फील कर रहा है। तो वो सारी सिचुएशन देख के फिर हम इसको डायग्नोज करते हैं। तो सिंपली LFT जो टेस्ट है, इसके अंदर जो है वो 5 एंजाइम जो मैंने आपको बताया, एल्बुमिन है, बिलिरुबिन है, अल्कलाइन फास्फोरस है, फिर उसके बाद आपका ALT और AST, ये 5 जो बेसिकली कंपोनेंट हैं इसके अंदर एंजाइम हैं, इनको हम चेक करते हैं कि इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपकी बॉडी में सही है, या अगर उससे वो अप जा रही है तो उसके पीछे जो आपकी रीजंस है फिर उसका हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली इसकी इन्वेस्टिगेशन का एक सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले ये था कि लीवर का एक अहम रोल है, फिर उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेशन अगर ब्लड के थ्रू करना है तो वो फिर हम LFT करेंगे। इसी तरह हम इसका एब्डोमिनल स्कैन भी कर सकते हैं, जिसमें आपका फैटी लिवर वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। अब बेसिकली जो हम इसको अगर इसके एक एक कंपोनेंट पे बात करें तो बात लंबी हो जाती है, चूँकि हम जब वीलॉग बना रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इसको शॉर्ट टर्म के अंदर और सिंपल अल्फाज में लोगों के लिए बनाया जाए ताकि उनको समझ आए। तो हम जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि बाहर से खुली चीज़ें जितनी भी आप ख़रीदते हैं, खाते हैं, तो हम फिर पेशेंट को ये एडवाइस देते हैं कि आप जो भी चीज़ खाते हैं उसको आपने अच्छी तरह अपने हैंड वॉश करें। जो चीज़ फ्रूट्स लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, इनको भी प्रॉपर तरीके पे आप अपने घर में अच्छी तरह वॉश करें। वॉश करने के बाद फिर इनको आप यूटिलाइज़ करें। इसी तरह घर में भी अगर कोई चीज़ खाते हैं तो बर्तन है या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको भी आपने प्रॉपर वॉश करना है, और खाने से पहले आपने साफ़ सुथरा बर्तन यूज़ करना है। फिर उस तरह आपने इस चीज़ों को अपनी बॉडी में इंटेक करवाना है। और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीज़ें हम अमूमन लोगों को बंद कर देते हैं जब उनके लिवर्स में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। इसकी और भी रीज़न हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन से भी आपका जिगर जो है वो मुतासर हो सकता है। बाज़ दफ़ा डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, आपके मैदे में पुराना को मसला चल रहा है, या आपका चेस्ट इन्फेक्शन चल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके जिगर के ऊपर असरात होते हैं। तो जब भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आता है तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि उसकी जो बेसलाइन टेस्ट होते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाद में हम करते हैं, पहले उनके हम बेसलाइन टेस्ट करते हैं जिसमें हमने CBC वगैरह कर लेते हैं, LFT कर लेते हैं, हेपेटाइटिस B, C हम देख लेते हैं, ब्लड शुगर देख लेते हैं, BP उसका चेक कर लेते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जो फिज़िकली हमारे क्लिनिक पे आके जब पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है तो हम उसको फिज़िकली एग्जामिन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो तो फिर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन उसकी करवाते हैं। अब अगर लिवर में कोई मसला आपको हो जाता है, सम कंडीशन में डिहाइड्रेशन भी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि आपको ड्रिप्स और इंजेक्शन की सूरत में भी कोई मेडिकेशन की जाती है, वरना हम औरल मेडिकेशन आपकी करते हैं, डाइट आपको बताते हैं, इस तरह आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये जो लिवर का आपको इशू होता है, ये टेम्परेरी तौर पे जो आपको जॉइंटिस की शक्ल इख्तियार कर गया होता है, तो ये 2 से 3 हफ्ते में रिवर्स हो जाता है। अगर आपको हेपेटाइटिस C है या हेपेटाइटिस B है, E है, D है, A है, तो ये बेसिकली थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन कोई भी इलाज आजकल जो है वो नाकाबिले इलाज नहीं है। जितनी भी ये बीमारियां हैं लिवर से मुतल्लिक़, सब की सब काबिले इलाज है, लेकिन चूँकि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं लिवर की कि जिसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती है,
और उसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस इख्तियार कर जाता है। फिर हमें इसके आगे टेस्ट भी करवाने पड़ जाते हैं। मसलन अगर हमने आपका HCV करवाया या HbSCG करवाया, तो उसमें अगर आपका वो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव निकला है तो हम फिर अलाइज़ा में जाते हैं। अलाइज़ा में अगर आपके पॉइंट ऊपर जा रहे हैं तो फिर हम आपका PCR पे जाते हैं, उसमें क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, वो हम करवा के फर्दर आपका वायरल लोड देखते हैं आपके जिगर के ऊपर, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर शुरू कर देते हैं। तो सिंपली चूँकि आज हमारा टॉपिक ये था कि लिवर का हमारी बॉडी में रोल क्या है और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है, या उसके लिए स्कैन कौन सा ज़रूरी है, और फिर उसकी मेडिकेशन और डाइट, वो ही आज हमने आपके साथ डिस्कस की। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने। तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।